कुछ गुंडे बदमाश थे जिन्होंने नशा किया हुआ था। वे लोग दुकान पर आए, उन लोगों ने व्यापारी की नाबालिग बेटी के साथ बदतमीजी की, व्यापारी की पत्नी के साथ बदतमीजी की, व्यापारी के साथ मार पिटाई की। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं यहाँ पर हूं, शामली की किसी दुकान पर किसी भूमि माफिया कब्जा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। शहर के गांधी चौक स्थित कुटी मंदिर के बाहर दुकानों पर मालिकाना हक को लेकर गत दिवस साधु संतों व भाजपा नेता में हुई झड़प के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने योगी कर्णनाथ की तहरीर पर भाजपा नेता विवेक प्रेमी पर मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा नेता पर दर्ज मुकदमे के बाद मंदिर की दुकान के बाहर स्थित व्यापारी ने विरोध के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं और विवेक प्रेमी पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। गत मंगलवार को सवेरे शहर के गांधी चौक स्थित कुटी मंदिर की दुकानों पर मालिकाना हक को लेकर साधु संतों व दुकानदारों में झड़प हो गई थी। विवाद इतना बढ़ गया था कि भाजपा नेता विवेक प्रेमी और साधु संतों में तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद एसडीएम सदर विनय कुमार भदौरिया व सीओ सिटी अमरदीप मौर्य ने भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर बीच बचाव कराया था और दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट के स्टे के अनुसार व्यापारी को दुकान खोलने का आदेश दिया था। वहीं देर रात्रि कोतवाली पुलिस ने बाबा योगी कर्णनाथ की तहरीर पर भाजपा नेता विवेक प्रेमी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाबा योगी कर्णनाथ ने बताया कि वह सवेरे 10 बजे रवि मलिक उर्फ मोनू व लक्ष्मण पंडित के साथ शिव मंदिर गांधी चौक जा रहे थे। तभी मंदिर के बाहर विवेक प्रेमी व उसके 8-10 साथियों ने लाठी डंडों व देसी तमंचों से जानलेवा हमला किया। पुलिस ने योगी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। जी भाई साहब, कल जो हंगामा हुआ था यहाँ पर इस दुकान पर और आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, क्या पूरा मामला था? कल सुबह प्रतिदिन की भांति व्यापारी ने अपनी दुकान खोली थी। व्यापारी के पास माननीय न्यायालय द्वारा यथास्थिति का स्टे भी है। उसके बाद कुछ संत के वेश में लोग आए, साथ में कुछ गुंडे बदमाश थे जिन्होंने नशा किया हुआ था। वे लोग दुकान पर आए, उन लोगों ने व्यापारी की नाबालिग बेटी के साथ बदतमीजी की, व्यापारी की पत्नी के साथ बदतमीजी की, व्यापारी के साथ मार पिटाई की, डंडा मारकर काउंटर तोड़ दिया और दुकान पर सचिन बंसल नाम का एक ग्राहक मौजूद था, उस ग्राहक की भी मार पिटाई करके वहां से भगा दिया। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची, मुझे भी सूचना की गई, मैं भी मौके पर पहुंचा, बीच बचाव करा गया। पुलिस के बहुत आग्रह के, बहुत निवेदन के बाद संतों ने यहाँ से वो दुकान छोड़ी। वे गुंडे यहाँ से गए और मेरे द्वारा समाज से सभी के सामने अपील भी की गई कि संत सम्मानित है, इनके साथ कोई अभद्रता न की जाए। और उसके बाद हम सभी लोग थाने पहुंचे। वहां पर एसडीएम साहब, क्षेत्राधिकारी महोदय, तहसीलदार साहब और दोनों थानों के थाना प्रभारी यहाँ पर मौके पर शामिल कोतवाली मौजूद थे। उसके बाद एसडीएम साहब के द्वारा सभी को समझा बुझाकर भेजा गया। लेकिन रात्रि में एक संत के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें कहा गया कि मेरे द्वारा उनके ऊपर फायरिंग और इस तरह की सभी घटनाएं उन्होंने दिखाई। मेरा कहना पुलिस से भी एक सवाल है कि यदि सुबह मेरे द्वारा फायरिंग की गई थी, तो जब उस फायरिंग की घटना को जिस समय दिखाया गया, उसके बाद यहाँ पर क्षेत्राधिकारी शामली, दोनों थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसडीएम मौके पर मौजूद थे, तो उसी समय वो असला बरामद क्यों नहीं किया गया, क्यों मुझे उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया? उसके बाद और तभी साधु संतों ने क्यों नहीं कहा कि हमारे फायरिंग की गई? उसके बाद 2 घंटे बाद हम सभी लोग, जो घटना संतों ने दिखाई, उस घटना के समय से 2 घंटे बाद सभी लोग, एप्लीकेंट भी और मैं भी शामली कोतवाली मौजूद थे। तब भी वहाँ पर एसडीएम, सीओ सिटी और सभी थाना प्रभारी, पुलिस फोर्स वहाँ मौजूद थी। एप्लीकेंट भी वहाँ पर था। तब एप्लीकेंट के द्वारा क्यों नहीं बताया गया कि मेरे ऊपर फायरिंग की गई? सारा बाजार गवाह है, बाजार के सीसीटीवी कैमरे हैं। ये झूठा मुकदमा है और ऐसे 10 झूठे मुकदमे लोग लिखवा लें। व्यापारियों की आवाज़ को नहीं दबा सकते। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, शामली की किसी दुकान पर किसी भूमि माफिया कब्जा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। आगे की रणनीति क्या है व्यापारियों की? अभी पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। आगे की रणनीति शामली का व्यापारी, शामली की जनता तय करेगी। मैं शामली के व्यापारियों के आदेश पर उनकी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचा था। शामली के व्यापारियों का जो आदेश होगा वो मेरे सर माथे पर। शामली के व्यापारियों को यदि आदेश होगा तो विवेक प्रेमी जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन शामली की जनता जब तक मेरे साथ है, मैं किसी लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा।